यह आपने देख लिया कि सोहेल खान अफरीदी जो इमरान अहमद खान नियाजी का ओपनर प्लेयर है, उसका किस तरह कराची के अंदर हैदराबाद के अंदर किस तरह उसका इस्तकबाल होता है। देखिए, इमरान खान का एक ही नज़रिया है, इमरान खान का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। और आज इमरान खान पिछले 900 दिन होने वाले इमरान अहमद खान नियाजी जेल के अंदर बंद है, सुराखों के पीछे बंद है, आइसोलेशन के अंदर उसको रखा गया है, उसके ऊपर जुल्म ज़बर, उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? वो इस मुल्क की, इस आवाम की, 25 करोड़ आवाम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। और ये हम पाकिस्तानियों को समझना पड़ेगा, हमें फ्रंट फुट पे आके लीड करना पड़ेगा। ये इमरान अहमद खान नियाजी ने अकेले में टेका नहीं उठाया हुआ कि उसने इस माफिया के खिलाफ जंग लड़नी है। ये हम सब की जिम्मेदारी है और हम सब ने अल्लाह को क़यामत के रोज़ हिसाब किताब लेना है। तो फिर हम क्यों डर के मारे घरों के अंदर चुप करके बैठे हुए, मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठे हुए? हम क्यों नहीं फ्रंट फुट पे आ रहे? हम क्यों नहीं इनका मुकाबला कर रहे? हम इनको क्यों नहीं सटअप कॉल दे रहे? हम इनकी यजीदियत फ्रोनियत के सामने क्यों झुक रहे? इनकी गुलामी क्यों कबूल कर रहे? जब हमारा ईमान है या का नाबुदू वैया का नस्ताइन, ए अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे सिवा हम किसी और की गुलामी कबूल नहीं करेंगे, तो फिर हमने इन यजीद फ़ोनों की गुलामी क्यों कबूल करनी है? इनको अपने सरों पे क्यों बिठाना है? इनको क्यों हमने सरों पे बिठा के इनकी जो फ़्रोनियत है उसको मज़ीद, हमने इनकी फ़्रोनियत को मज़ीद उजागर करना है और इनको पैगाम देना है कि हम आपसे डर गए, हम आपके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। हमने ऐसे नहीं बनना, हमने खुल के सामने आना है। हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम किस चीज़ का खौफ हमारे दिलों में है? हम क्यों डरे हुए हैं? हमारे दिलों में खौफ क्यों है? जब अल्लाह से हमने सिर्फ अल्लाह से डरना है, सिर्फ हमने अल्लाह की इबादत करनी है। ये कोई नहीं है जिनकी हम जाके जिनके सामने जाके हम अपने सर झुकाएं या इनकी गुलामी करें या इनकी यजीदियत करें। ये कोई भी नहीं है, ये सिर्फ एक इंसान है। सबसे बड़ी रब है, सबसे बड़ी पावर रब के पास है, अल्लाह ताला के पास है। हमने उसकी गुलामी करनी है, उसी के सामने अपना सर झुकाना है और उसके सिवा हमने किसी के सामने सर नहीं झुकाना और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला का कुरान पाक के अंदर फरमान है कि ए बंदो मेरी इबादत करो, मेरे सामने अपना सर झुकाओ, मुझसे मदद मांगो, मुझसे डरो, किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम क्यों इन वक्त की यजीद फ़्रोनों से डर रहे हैं जो बंद कमरों के अंदर हमारे मुल्क के फैसले कर रहे हैं? देखिए, हम बोलेंगे क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये हमारा पाकिस्तान है और हम अपने मुल्क से, अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हम अपनी पाकिस्तान की आर्मी से प्यार करते हैं, हम अपने पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों से प्यार करते हैं। हम कभी इनसे नफरत नहीं करते थे, लेकिन ये लोग ऐसा बयानिए बनाते हैं, ये कोशिश करते हैं नफ़रत फैलाने की, लेकिन हम नफ़रत नहीं करेंगे। ये हमारे दिलों में रहते हैं और हम इनसे प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं जो मजाक बनाते हैं, जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और मज़े लूट रहे हैं और अयाशियाँ कर रहे हैं आवाम के पैसों के ऊपर और अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जमा कर रहे हैं और इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और आज इमरान अहमद खान नियाजी इसलिए जेल के अंदर बंद है क्योंकि वो नवाज शरीफ नहीं बनने को तैयार, वो आसिफ अली जरदारी एक माफिया बनने को तैयार नहीं है, वो ना बिलावल भुट्टो जरदारी बनने को तैयार है, ना वो मरियम नवाज बनने को तैयार है, ना वो शरीफ माफिया की तरह डील करने को तैयार है या वो जरदारी माफिया की तरह डील करने को तैयार है। वो कहता है कि मैं अपनी जान कुर्बान कर दूँगा लेकिन इन वक्त की यजीद फ़्रोनों की गुलामी, यजीदियत फ़्रोनियत कबूल नहीं करूँगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, हमने फ्रंट फुट पे आके लीड करना पड़ेगा और अपनी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी क्योंकि इमरान खान ने अकेले में टेका नहीं उठाया हुआ। उससे इस मुल्क के लिए पिछले 900 दिन से वो जेल के अंदर बंद है और 3 साल उसको होने वाले हैं, 3 साल उसको होने वाले हैं कि वो जेल के अंदर है। उसको हमने रिहा करवाना है, सड़कों पे निकलना है अपने हकूक़, अपने राइट के लिए। जब तक हम अपने हकूक़, अपने राइट के लिए सड़कों पे नहीं निकलेंगे, हमारे हकूक़, हमारे राइट हमें नहीं मिलेंगे पाकिस्तानियों। और ये सोहेल अफरीदी बड़ा आला काम कर रहा है, पूरे पाकिस्तान में जा रहा है, पूरे पाकिस्तान की आवाम के पास जा रहा है और उनको बता रहा है कि अपने हकूक़ अब तो उठ जाओ, अब कब तक सोए रहोगे, कब तक अपने घरों में बैठे रहोगे, अब वक्त है खड़े होने के लिए, अब नहीं खड़े होगे तो फिर कब खड़े होगे। और ये सोहेल अफरीदी बड़ा आला काम कर रहा है कि वो पंजाब का भी उससे दौरा किया, वो अब कराची का भी दौरा किया, उससे हैदराबाद भी किया और वो मज़ीद पंजाब में जाएगा, मज़ीद पंजाब का दौरा करेगा, साउथ पंजाब, ये इन जगहों पर जाएगा और आवाम को उठाएगा, आवाम को बताएगा, इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ तक पहुँचाएगा, आवाम तक पहुँचाएगा। जो सोई हुई आवाम है उनको जगाएगा और उनको घरों से निकालेगा। अगर आपने अपनी तरीक़ को, इस हकीकी आज़ादी के मंजिल को कामयाब बनाना है तो आपको हर सूबे के अंदर, हर ज़िले के अंदर जाना पड़ेगा, हर घर घर जाना पड़ेगा, डोर डोर से मूवमेंट का आगाज़ करना पड़ेगा और आवाम तक ये पैगाम पहुँचाना पड़ेगा जिस तरह सोहेल अफरीदी पैगाम पहुँचा रहा है। ये सोहेल अफरीदी की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये आज जो पंजाब का वज़ीर बन के बैठा हुआ है, MNA MPA टिकट होल्डर, जो सिंध का MNA MPA
टिकट होल्डर, फिर KPK का जो MNA MP टिकट होल्डर, और फिर आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, पिंडी, इन सब के MP के MNA टिकट होल्डर, इनकी भी जिम्मेदारी कि वो फ्रंट फुट पे सोहेल अफरीदी की मदद करें और आवाम तक पैगाम पहुँचाएँ। अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो ये अपने दिमाग के अंदर डाल कर निकले कि इमरान अहमद खान नियाज़ी भी जेल के अंदर बंद है, वो भी गिरफ्तार हुआ है, वो बर्दाश्त कर रहा है इस मुल्क की खातिर, लेकिन वो वक्त की यजीदियत फ़ुरूनियत कबूल नहीं कर रहा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आप डरते हो, अगर आपके दिलों के अंदर खौफ है, तो फिर आप पॉलिटिक्स को खैर बात कह के अपने घरों को रवाना हो जाएँ। फिर आपकी पॉलिटिक्स के अंदर कोई जगह नहीं है, क्योंकि इमरान अहमद खान नियाज़ी ने कहा है कि मैं देख रहा हूँ, मेरी पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम भी देख रही है कि आज मेरे नज़रिए के साथ, आज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कौन खड़ा है, कौन डट के खड़ा है, और इस यजीदियत फ़ुरूनियत का कौन डट के मुकाबला कर रहा है। जब मैं जेल से बाहर आऊँगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के सदके, मैं उसको पार्टी से किक आउट करूँगा जो सिर्फ मेरी पार्टी के अंदर मेरा नाम इस्तेमाल करने के लिए आया और अपने आप को, अपनी इज़्ज़त को, अपने शोहरत को बढ़ाने के लिए आया। मैं सबसे पहले बाहर आके उसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ में उसकी कोई जगह नहीं होगी और उसको किक आउट करूँगा और बताऊँगा आवाम को कि ये असल मास्टर माइंड है और इसने मेरी तरीक के अंदर ऐसा नहीं डाला। और सोहेल अफरीदी वही कर रहा है जो इमरान अहमद खान नियाज़ी का हुक्म है, और सोहेल अफरीदी ने वही करना है जो इमरान अहमद खान नियाज़ी कहेगा। अगर सोहेल अफरीदी उसके ऊपर नहीं चलेगा तो फिर सोहेल अफरीदी का भी हाल वही होगा जो अली अमीन गंडापुर का हुआ है, जो बाकियों का हुआ है, शायद खटक का हुआ है, परवेज़ खटक का हुआ है, फवाद चौधरी का हुआ है, फिर उसके बाद अली तरीन का हुआ है, जहांगीर तरीन का हुआ है, ये अलीम खान का हुआ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के साथ धोखेबाजी की, इमरान खान के साथ फ्रॉड किया, नई पार्टियां बना के ये अपना ख्वाब देख रहे थे कि हम इमरान खान को माइनस करके हम अपनी इमरान खान की जगह हम आ जाएंगे इमरान खान को माइनस करके, लेकिन इनके ख्वाब पूरे नहीं हुए और आवाम ने इनको माइनस कर दिया और इमरान खान को प्लस कर दिया। और ये इनके सलूकात, और ये कराची की आवाम, हैदराबाद की आवाम, पंजाब की आवाम ने साबित किए। और ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह ये पाकिस्तान की आवाम इमरान अहमद खान नियाज़ी से मोहब्बत करती, किस तरह पाकिस्तानी आवाम इमरान अहमद खान नियाज़ी के लिए निकली है, किस तरह आवाम ने रिएक्ट किया इमरान खान की स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल के लिए। और ये सोहेल अफरीदी ने बड़ा अलग काम किया, कराची जाके, हैदराबाद जाके आवाम को बाहर निकाला। और ये 8 फरवरी के जो इलेक्शन के बाद ये इतनी बड़ी आवाम सड़कों पर निकली है, उसके बाद आवाम का समंदर सड़कों पर निकला, क्योंकि PTI के प्रोटेस्ट जितने भी हुए कराची के अंदर, जब भी कॉल दी जाती थी तो PTI का प्रोटेस्ट जो कराची के अंदर होता था वो कामयाब नहीं होता था, वो फेल होता था, क्योंकि इनकी कोई इंतजामिया नहीं होती थी, कोई इनकी प्लानिंग नहीं होती थी, ये प्लानिंग के तौर के ऊपर फॉरवर्ड नहीं आते थे। लेकिन जो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए सोहेल अफरीदी कराची आया, हैदराबाद किया, और जिस तरह सोहेल अफरीदी का वेलकम किया गया कराची की एयरपोर्ट के ऊपर, फिर सोहेल अफरीदी हैदराबाद गए, आवाम का समंदर हैदराबाद के अंदर भी हजूम जमा हुआ, आवाम जमा हुई, आवाम ने रिएक्ट किया, आवाम ने प्यार मोहब्बत दिखाया। और फिर बाकी ज़िला के ऊपर कराची के अंदर जलसा भी किया गया PTI पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से। और किस तरह आवाम निकली, ये स्टेटमेंट के टाउट भी इसके ऊपर जिक्र कर रहे हैं, स्टेटमेंट के टाउट भी कह रहे हैं कि PTI ने मैसिव जलसा किया है, मैसिव आवाम को कराची के अंदर, सिंध के अंदर निकाला है और पीपल पार्टी और MQM को बताया कि इनके सलूकात, इनके सवेलिके, ये स्टेटमेंट के टाउट मंसूर अली खान, जावेद चौधरी, जितने भी इनके स्टेटमेंट के टाउट है वो भी अब इसको मानने को तैयार हैं कि जो सोहेल अफरीदी ने कराची का विज़िट किया है, तो वो कराची आया है, CM KPK कराची आया है और हैदराबाद के है, उससे जिस तरह आवाम को निकाला है, जिस तरह पाकिस्तानी कराची की आवाम, सिंध की आवाम, हैदराबाद की आवाम निकली है और सोहेल अफरीदी की कॉल को कामयाब बनाया है, इमरान खान की स्ट्रीट मूवमेंट को कामयाब बनाया है, उसके ऊपर स्टेटमेंट के टाउट भी कह रहे हैं कि इन्होंने अपने मिशन के ऊपर कामयाब हो गया, ये इनका जो दौरा था ये कामयाब हो गया, आवाम को इन्होंने निकाला है। और मंसूर अली खान ने अपने व्लॉग के अंदर ये बात जिक्र की है कि MQM जो 21 सीटें PTI की लेके बैठी थी फॉर्म 47 के ऊपर, 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर PTI की 21 सीटें PTI की थी, लेकिन ये डाका मार के फॉर्म 47 के ऊपर बंद कमरों के अंदर जो मुल्क के फैसले करते हैं, इन्होंने MQM को ये 21 सीटें दी। आज कराची की आवाम ने साबित किया कि ये MQM को इन्होंने वोट नहीं दिया था 8 फरवरी के इलेक्शन के तक, इन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ PTI को वोट दिया था और डांडली करके उनकी वोट की बेउम्मती करके उनकी जूते की रोन पे रख के फॉर्म 47 के ऊपर वोट बना के MQM को दिए गए और MQM के उम्मीदवारों को जितवाया गया और PTI के उम्मीदवारों के जो वोट थे, हकीकी वोट थे, फॉर्म 45 के वोट थे, उनको डस्टबिन की टोकरी में डाल दिए। जब तक आप अवामी वोट को नहीं मानोगे, जब तक आप अवामी मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं करोगे, फिर अवामी मैंडेट का जो गुस्सा है, अवाम का गुस्सा है, वो बढ़ता जाता है और फिर अवाम सड़कों पर निकल के अपना फैसला करती है, जिस तरह बांग्लादेश की अवाम निकली,
जिस तरह श्रीलंका की आवाम निकली और फिर उन्होंने अपना फैसला किया। तो अब पाकिस्तानियों, अब आपकी बारी है कि आपने निकलना है। कराची की आवाम निकली है, हैदराबाद की आवाम निकली है, मैं इनको सल्यूट करता हूँ कि आपने बड़ा आला काम किया, निकल के आपने बड़ा आला काम किया। आपने जो बंद कमरों के अंदर मुल्क के फैसले करते हैं, आपने बड़ा आला उनको पैगाम दिया है, उनको बताया कि आपकी सलूकात, आपकी असल वैल्यू क्या है। जब तक आप नहीं निकलते ना तो इनको मालूम नहीं होता कि इनकी असल वैल्यू क्या है, इनकी सलूकात क्या है। और ये फॉर्म 47 के पर आपने जो फॉर्म 47 के पर हुकूमत बैठी थी, आपने बड़ा आला निकल के इनको रिजेक्ट किया है और बार बार रिजेक्ट करेंगे। जिस तरह बांग्लादेश की आवाम ने हकीकी आज़ादी अपने मुल्क के अंदर रहे, फिर श्रीलंका की आवाम निकल के, श्रीलंका की आवाम ने निकल के 30 साल वहाँ एक ख़ानदान कब्जा करके बैठा था श्रीलंका के अंदर। आवाम ने निकल के अपने मुल्क के अंदर, श्रीलंका के अंदर उनको भगाया, उनको तबाह बर्बाद किया, उनकी हुकूमत को गिराया। फिर बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद बैठी हुई थी, वो नौजवान निकल के उन्होंने उसकी हुकूमत गिराई जो इंडिया की लॉबी हुकूमत थी, जो इंडिया के कहने के ऑर्डर्स के ऊपर चलती है। और जो अब हमारी PDM की फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो भी अमेरिका के ऑर्डर्स के ऊपर चलती है। जो अमेरिका कहता है वो ही करती है और अमेरिका के बगैर ही कुछ भी नहीं कर सकती। ये इनके सलूकात, ये इनके सब वैल्यू है। और अब पाकिस्तानियों, अब आपकी बारी है, अब आपको जागना पड़ेगा अपने हकूक़, अपने राज के लिए। जिस तरह कराची निकला है, इसी तरह पूरे पाकिस्तान को निकला पड़ेगा। और कल इंशाल्लाह मैं आपको एबटाबाद का भी जिक्र करूँगा, किस तरह एबटाबाद की आवाम निकली है, सोहेल अफरीदी का किस तरह वेलकम की है, किस तरह अलीपुर की आवाम निकली, किस तरह उन्होंने इस्तकबाल किया सोहेल खान अफरीदी का अपने सूबे के अंदर। और एबटाबाद मेरा होम ग्राउंड है, मैं कल ही एबटाबाद से वापसी आया हूँ। और जिस तरह एबटाबाद की आवाम निकली है, जिस तरह एबटाबाद की आवाम ने वेलकम किया है, ये बताने के लिए लाजमी है कि एबटाबाद की आवाम, अलीपुर की आवाम, हज़ारा की आवाम जाग उठी है। KPK हो, पंजाब हो, वो सिंध हो, वो कश्मीर हो, पूरा पाकिस्तान जाग उठा है। और सोहेल अफरीदी पूरे पाकिस्तान में जाके इमरान खान का हुक्म दे रहा है, इमरान खान का ऑर्डर पास कर रहा है, इमरान खान का पैगाम पहुँचा रहा है, एक एक घर घर आवाम तक पहुँचा रहा है कि अब आपने निकलना है, अब आपने अपने घरों के अंदर नहीं बैठना, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है। अगर आप नहीं निकलोगे तो आपका मुस्तकबिल, आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो जिस तरह कराची निकली है, इसको आगे भी इसी तरह निकलना है, क्योंकि 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान की तारीख का और इमरान अहमद खान नियाज़ी की पॉलिटिक्स का बड़ा अहम दिन है। आपने निकल के पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हड़ताल दी गई है 8 फरवरी को। PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरफ से ये हड़ताल दी गई है। इमरान खान की कॉल नहीं है, महमूद खान अचरजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की मिलजुल के कॉल है कि 8 फरवरी को हमने प्रोटेस्ट करना है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और पिछले 45 दिन से इमरान खान को आइसोलेशन में रखा हुआ है, उसको कैरेटनाई में रखा हुआ है। और इमरान खान के ऊपर जुल्म ज़बर किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरान खान इस मुल्क की जंग लड़ रहे हैं और इन वक्त की यजीद फ़िरौनों की गुलामी, यजीदियत फ़िरौनियत कबूल करने को तैयार नहीं है और ना तो इनके सामने झुकने को तैयार है। वो कहता है कि मैं अपनी जान कुर्बान कर दूँगा लेकिन आसिम मुनीर की गुलामी कबूल नहीं करूँगा। इस PDM फॉर्म 47 हुकूमत को नहीं मानूंगा, इनको मैं रिजेक्ट करता हूँ और इनकी हुकूमत को मैं जूती की रोन पर रखता हूँ, क्योंकि ये फॉर्म 47 के ऊपर लाए गए हैं और इनकी कोई औकात नहीं है, दो टकी की भी इनकी औकात नहीं है। हम उनको मानेंगे जिनको आवाम उनके पीछे खड़ी होगी, हम उनको सल्यूट मारेंगे जिनको आवाम मानेगी, हम उनको नहीं मानेंगे जिनको आवाम ने नहीं माना और इनको फॉर्म 47 के पर लाया गया है।